हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार में। आज हम लोग प्रस्तावना जो छोटा टॉपिक है पॉलिटिक्स पॉलिटी में उसे आलोच देखेंगे। ठीक है, देखिए, हर एक चीज मतलब कोई भी चीज छोड़ने वाले नहीं है। हर चीज अगर पॉलिटिक्स क्वेश्चन आए तो हमारे हमारे सिलेबस हमारे क्लास से बाहर न जाए। ठीक है, इसलिए प्रस्तावना को हम आज अलग से बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्रस्तावना पहले समझ लेते हैं प्रस्तावना होता क्या है। प्रस्तावना, अभी आप कभी मूवी देखते हैं, मूवी पिक्चर तो देखते होंगे, जब पिक्चर आने से पहले उसका टेलर टीजर टेलर आता है ना, टेलर। उसमें टेलर जब आता है तो उसमें क्या पिक्चर के बारे में सारी चीजें एक छोटे से क्रॉप में सारी चीज दिखा देते हैं कि पिक्चर कैसी है, भूत वाली है, काटने मारने वाली है, किस पे रिलेटेड है ना, बता दिया जाती है। जैसे कि नाटू नाटू पिक्चर आया था, RR देखे थे आप, उसमें नाटू सॉन्ग दिखा दिया गया था, वो हीरो कैसे मारा, सारी चीजें आपको समझ में आएगी इसमें क्या हो रहा है। उसी प्रकार जैसे टीजर जारी होता है, टेलर जारी होता है मूवी का, उसी प्रकार ये प्रस्तावना भी क्या है, एक टेलर की तरह है। क्या, एक पिक्चर की टीजर की तरह प्रस्तावना है इसका। वो प्रस्तावना संविधान का, ये प्रस्तावना टेलर टेलर ही समझ लीजिए। ठीक है, ये टेलर हो जाता है। इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। किसी क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगी, जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको वहां भी समझ में आ जाएगा, परेशान न होइएगा। देखिए, चलिए अब प्रस्तावना को पढ़ते हैं। भारत का संविधान का उद्देश्य प्रस्तावना, ये क्या हुआ 13 दिसंबर को इस प्रस्तावना किसने पेश किया था, आपको बताया था 13 दिसंबर को किसने पेश किया था, 1946 को किसने पेश किया था, कहेंगे चाचा नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को देश प्रस्तावना प्रस्तुत किए थे। अब इसे ही क्या 22 जनवरी 1947 को इसे प्रस्तावना के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। ये सब चीजें आपको बता चुके हैं, आप पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखेंगे कहा गया, हम लिखा क्या प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु या एक संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं। क्या, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं। क्या बात, क्या कम, इसका मतलब पहले समझेंगे आप लोग। हम भारत के लिए एक संप्रभु, संपूर्ण संप्रभु, हम जो भारत के लोग हैं वो एक संपूर्ण है। देखिए, हम प्रभु, अपने प्रभु खुद है, किसी का हम सुनते नहीं, अपने प्रभु हम खुद है। अच्छा देखिए, जब हमें क्या लॉकडाउन लगाना था, लॉकडाउन लगा दे, क्या पूछने गए थे क्या कि ये क्या भैया ये चीज भैया हम लगा दे लॉकडाउन, वो नहीं लगाए मत लगाए, जब मरने लगे तब लगाए, हम यहाँ लगा दिए। हम संप्रभु है, अपने प्रभु हम खुद है। ठीक है, हम संप्रभु, संपन्न संपन्न समाजवाद, हम लोग देखिए समाजवाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, समाज में सब अच्छे लोग से रहे, न काट पीट न करे, सब बराबर मानते हैं, ऊंची नीच गरीब सबको बराबर, समाजवाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, क्या, पंथ निरपेक्ष, कोई भैया ऐसा नहीं है कि भैया कि किसी, हम लोग जात का विरोध नहीं करते। हमारे यहाँ सिख मुस्लिम हिंदू सब धर्म के अपनाए जाते हैं। ठीक है, हमारे सब देश के लोग, हर धर्म के लोग हमारे देश में रह सकते हैं। ठीक है, सबको स्वतंत्रता है। पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके सभी समस्त नागरिकों को, लोकतांत्रिक क्या मतलब हो जाता है, लोकतांत्रिक मतलब हमारे यहाँ कोई भी पर्सन हो भारत में रहने वाला, वो भारत सरकार का, वो मतलब उसके अंडर सरकार चला सकता है, जैसे राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, इंडिया को पूरी चला सकता, कोई भी रिलीज का, कोई भी जात का आदमी हो उसके का स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक, कोई भी बन सकता है, एवरीवन। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जाती है। अब देखिए, ये सब उसके समस्त नागरिकों को क्या मिलता है, न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आपसे एग्जाम में पूछता क्या है कि प्रस्तावना में हमें कितने प्रकार का न्याय मिल रहा है, आपको बताएंगे तीन का, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार का हमें न्याय मिला है। अब आपको देखेंगे तो कि धर्म स्वतंत्रता कितने प्रकार का हमें दिया हुआ गया है, तो कहेंगे विचार में स्वतंत्रता है, अपने विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, व्यक्त करने, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना कितने प्रकार की दिया गया, आप कहेंगे 5। एक विचार में, एक अभिव्यक्ति की, एक विश्वास की, एक धर्म की, एक उपासना की स्वतंत्रता हमें दिया गया है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर में समानता की प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, आपसे पूछेगा समानता कितने प्रकार की दिया गया, समानता, आप कहेंगे समानता हमारे प्रतिष्ठा में और अवसर में, क्या, प्रतिष्ठा में अवसर में हमें समानता मिला हुआ है। ठीक है, प्राप्त करने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सूचित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम क्या कहते हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करते हैं।
अभी आपको नहीं समझ में आया, अभी क्वेश्चन समझाएंगे आपको समझ जाएगा, ठीक है। ये हमारी प्रस्तावना, अभी तक आप प्रस्तावना कभी पढ़े नहीं थे, ठीक से ना, सही बताइएगा, नहीं पढ़े थे, अभी आपको मजा आया होगा। चलिए अब प्रस्तावना क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रस्तावना के बारे में क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। क्या? प्रस्तावना में हमारे 4 4 मूल तत्व हैं, ठीक है। अब संविधान के पहला क्या कहता है मूल तत्व, संविधान के अधिकांश स्रोत, कहता है प्रस्तावना कहता है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करती है, मतलब अधिग्रहित मतलब प्राप्त करती है। आपसे पूछा जाएगा जो हम भारत का संविधान वो शक्ति कहाँ से पाता है, तो आपको बताना होगा भारत का संविधान भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है। किससे? भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है। 4 मूल तत्व में 1 मूल आपको तत्व समझ में आया। क्या कहता है? संविधान का अधिकांश स्रोत, कहता है प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है जब पूछा जाएगा। अब भारत की प्रकृति कैसी होगी? क्या भारत की प्रकृति कैसी होगी? तो हमारी प्रकृति अगर ऐसी है, हम लोग यह घोषणा करती है कि हमारी प्रकृति भारत एक संप्रभु, अपना प्रभु, समाजवाद, किसी धर्म का विरोध नहीं करेगा, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है, ठीक है। हमारे भैया क्या होता है, हम लोग समाजवाद को बढ़ावा देते हैं, गणतंत्र है, समाजवाद, मतलब हम लोग क्या करते हैं, सेकुलर देश है, ठीक है। आपको ये बात ये तो पहले बता चुके हैं। भारत एक संप्रभु, अपना प्रभु है, समाजवाद को बढ़ावा देता है, किसी धर्म को नहीं मानता है, सब बराबर है, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक वाला राज्य हो जाता है। आपको ये बता चुके हैं, दूसरी बात हो जाती है। अब तीसरा बात क्या कहता है, संविधान के उद्देश्य, हमारे उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, इसके अनुसार यह न्याय की क्या मिले हमें, न्याय में स्वतंत्रता मिले और समानता मिले और बंधुता मिले। हमारी कितनी प्रकार के न्याय? 3 है। उद्देश्य क्या है? सभी को स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, अब बंधुता मिले, सभी भारत के रहने वाले सभी लोगों को क्या मिले, समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, अब बंधुता मिले। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब कहता है पहली बात, संविधान लागू होने तिथि आपको बता दिया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं, बातें आपको ध्यान रखनी होगी। बस कुछ इसमें था नहीं, छोटी छोटी चीजें समझना था जो आप समझ चुके होंगे, कुछ इसमें था नहीं, ठीक है। अब संविधान का प्रारंभिक कथन क्या है? संविधान का प्रारंभिक कथन है जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शक को मूल्यों को बताता है, उसे राजनीतिक कुंजी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, यहाँ से पूछा गया, इसे देखेंगे। यहाँ पूछा गया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीफ जस्टिस न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, यह कौन कहा है? एम हिदायतुल्लाह ने संविधान के प्रस्तावना को मूल संविधान का आत्मा कहा है। यहाँ देखिएगा, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है, किसने? मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बात है यहाँ पे आप ध्यान रखना है, यहाँ पे ये बातें, एक बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें जो लिखी हुई बात है प्रस्तावना में, अगर लागू नहीं होती है कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आपको स्वतंत्रता नहीं मिल, इसके जो भी बातें लिखे हुए हैं, आप उसको लेकर किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। इसमें जो भी बातें लिखे उसके लेके आपको कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। इसमें लिख दिया गया प्रस्तावना में। बस यही चीजें आपको प्रस्तावना में बतानी थी, ज्यादा खास कुछ नहीं था इसमें। आपको नॉर्मल चीजें इतनी पूछ ली जितनी आपको हम बता दिए, ठीक है। आप निश्चित रहिए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनुसूचित था, तब तक के लिए नमस्कार।